हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा और देखेंगे कौन सा आज पेपर करने वाले हैं हम करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स फीमेल जो कि 2018 में हुआ है। और है किसका, ये कौन सी पीजीटी का, ये है DSSB का जो दिल्ली बोर्ड कराती है। एंड इसमें आपके 300 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, जो कि 200 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और 100 आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें से कि हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस कौन से जो रीजनिंग के होते हैं, या फिर उसे DSSB में कौन से नाम से आता है, मेंटल एबिलिटी के नाम से आता है। ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सेम हम 2018 के ही 4 जुलाई वाला हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ होगा टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। और वहां पर आप इसका लिंक मैंने वहां शेयर किया हुआ है, जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी रीजनिंग के ऊपर ही, उसको आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है। अभी एग्जाम आपके होने वाले हैं जुलाई एंड में ही, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। मुन्नी सेड टू बबीता, देख लेते हैं कि मुन्नी है, बबीता से कह रही है, किससे कह रही है, बबीता से कह रही है, योर मदर्स फादर, एक लाइन बोली है बस, योर मदर्स फादर्स ओनली सन इन लॉ इज माई ब्रदर। तो इसको आप ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, योर मदर, सबसे पहले क्या, बबीता की मदर, तो इसको हम फीमेल्स के लिए डिनोट करेंगे और ये स्क्वायर होगा आपका मेल के लिए। ठीक है, बबीता की मदर फीमेल होगी ऑफ कोर्स, एंड मदर्स फादर, मदर्स के भी फादर, तो वो मेल होंगे। फादर्स का ओनली सन इन लॉ मतलब उनका दामाद, ओनली तो उनकी यही बेटी है, तो इसी का हस्बैंड वो रहा होगा। डबल क्लिक का मतलब मैरिड रिलेशन से है बीच में। इज माई ब्रदर, तो ये जो सन इन लॉ है ये ब्रदर है मेरा, मतलब मुन्नी का, है ना, मुन्नी का ब्रदर है। एक का मतलब है कि हाँ एक ही जनरेशन के हैं, रिलेशन है, एक ही जनरेशन का रिलेशन है, भाई बहन का मान सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या इस डायग्राम से, यहाँ पर देखिए फादर थे, यहाँ मदर। ठीक है, हाउ इज मुन्नी रिलेटेड टू बबीताज मदर, जो ये मुन्नी है ये बबीता की मदर से किस तरीके से रिलेट करती है। तो इन दोनों में अब देखिए, ये भाभी है और इसका कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो लेकिन जो भाभी है वो सिस्टर इन लॉ होगी, कोई रिलेशन दिया नहीं है सिस्टर इन लॉ। अगर मुन्नी का पूछे, कोई नहीं दिया है, कोई आपको जेंडर क्लियर नहीं करा है, तो उसको हम मेल माने या फीमेल। अगर देखिए फीमेल मानते हैं तो जो मुन्नी है वो आपकी सिस्टर इन लॉ हो जाती है। ठीक है, अगर मेल मानते हैं तो वो ब्रदर इन लॉ होता है, तो ब्रदर इन लॉ इसमें दिया नहीं है, तो उसको हम सिस्टर इन लॉ ही मान लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि जैसे कि लिजार्ड जो है रेप्टाइल से बिलोंग करती है, ऐसे लिली किससे बिलोंग करता है, तो लिजार्ड क्या रेप्टाइल से बिलोंग करती है। रेप्टाइल होते हैं जिनके पैर से वो मतलब घिसड़ के चलते हैं ना। तो लिली क्या है, लिली कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, लिली आपके फ्लावर से बिलोंग करता है, लिली एक फ्लावर्स का नाम है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रीजनिंग इसमें दिमाग ये वाले क्वेश्चन कभी कभी अटका देते हैं और होता नहीं है, तो इसको देखिए इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 6 और 52 में जो रिलेशन है, वैसे ही यहाँ 2 नंबर्स में रिलेशन होना चाहिए, तो वो सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखिए 6 से 42 कैसे बना, 6 से 42 बना, अगर हमने उसे नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट नंबर में, तो ऐसे ही नेक्स्ट जो दूसरा है 8, इसमें भी आपको इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 72। मतलब इस तरीके से बना बना के देखना है कि कौन सा बनाने से हमें मिल रहा है नंबर। ये यही सेम क्वेश्चन है, हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला था, ये वाला है, अब ये 135 और 15 का रिलेशन है, ऐसे 246 और दूसरे नंबर का रिलेशन होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या देखा कि 135 को मैंने किया 15 से डिवाइड, तो मेरा आंसर आया 9। ठीक है, यहाँ तो इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं 256 को देखूं कि ये किसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, जिसमें 9 भी हो, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 246 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमने किया, अगर 9 2 जा 18 से बचा 66, और 9 8 जा 9 8 जा नहीं 9 7 जा 63, 63 और फिर भी 1 बचेगा, और 9 1 जा 9, जो डेसिमल में बचता रहेगा। वैसा कोई नंबर यहाँ पर है नहीं और होल नंबर है, तो ये भी मेरा नहीं, ये नहीं बैठ रहा है ना, तो मुझे दूसरा तरीका ट्राई करना होगा, डिवाइड वाला नहीं बैठ रहा मल्टी। तो अभी मैंने दूसरा तरीका देखा, 1 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 15, और 15 1 जा 15, इस तरीके से आ रहा है। तो अभी मैं 2 और 4 6 का देखती हूँ करके ये वाला काम। 2 4 जा 8 एंड 8 6 जा आपका हो गया 48, और ये हमारा यहाँ दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कई तरीके लगा के देखने हैं आपको, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 आउट ऑफ द 4 वर्ड्स, नीचे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से जो 3 है वो सिमिलर है और एक डिफरेंट है, तो उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। देखिए लिली क्या है, फ्लावर, लोटस फ्लावर, लेवेंडर एक फ्लावर, स्वान क्या है, बर्ड, तो ये
आपका इससे ऑड वन आउट हो गया, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन में क्या है कि बहादुर स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड गोज टुवर्ड नॉर्थ फॉर 2 किलोमीटर, मतलब से अपने घर से निकला, नॉर्थ में 2 किलोमीटर गया, एंड देन टर्न राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, तो राइट इधर जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति इधर फेस करके खड़ा है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो राइट गया है तो ये क्या है 4 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, अब इधर से खड़ा है कोई व्यक्ति तो उसका लेफ्ट इधर होगा। गोज 1 किलोमीटर, 1 गया है। टू रीच द टेम्पल, तो मतलब यहाँ पर टेम्पल पर पहुंचे, यहाँ क्या है टेम्पल है। टू विच डायरेक्शन इज द टेम्पल लोकेटेड विद रेस्पेक्ट ऑफ बहादुर होम। अगर हम बहादुर का होम देखें तो ये आपका जो है किस डायरेक्शन में है टेम्पल। तो इसके लिए मैं अपनी चारों डायरेक्शंस को देखिए इस तरीके से बना लेती हूँ। ये आपका क्या है ईस्ट, जहां उसका होम है ना, जहां से उसने स्टार्ट किया है उसी को सेंटर मानते हुए आप बना लेंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ है, नॉर्थ है। तो अभी बताइए मंदिर किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनेगा, क्वेश्चन चेंज है, बस पूछा क्या है। तो फिर से क्या है, बहादुर अपने घर से चला 2 किलोमीटर, फिर उसने यहाँ से राइट लिया 4 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम है। अब यहाँ पर मंदिर है, यहाँ उसका घर है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बहादुर होम एंड द टेम्पल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और कौन सा होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट अगर जाता तो ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं जाता डायरेक्ट। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालते कैसे, इसको ना इस तरीके से आप डायग्राम को ना पूरा कर लें इस तरीके से ना। तो ये वाला जो वन है वो ये हो जाएगा, ये 2 है ही इतना नीचे का पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन 4 है तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका बन जाता है यहाँ पर राइट ट्राइंगल, इस तरीके से ये राइट ट्राइंगल बन गया। तो इस पर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेसिस ही तो हमें निकाल लिया, शॉर्टेस्ट रास्ता हमारा यही है। तो परपेंडिकुलर 4 को मान लेते हैं और बेस आप 3 को मान लो, किसी को भी मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन किया नहीं है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 या 16, 3 3 या 9। ठीक है, इक्वल टू आया 25। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाता है ना। अगर ये किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया या इस तरीके से देखा नहीं है तो वो एक क्वेश्चन में फंसा रह जाएगा। वो क्या करेगा, इस ट्राइंगल में लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम, और ये वाली साइड इसका पार्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि लिखा ही नहीं है कि बीच में से कितना कट, इधर कितना 4 का क्या पार्ट इधर लेना है, इधर ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये सही तरीका आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेटर, बैट्समैन और बॉलर में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए क्रिकेटर के तो दोनों, क्रिकेटर क्रिकेटर है ये, एक पर्सन क्या होता है, क्रिकेटर होता है, एक पर्सन मानिए क्रिकेटर है। क्रिकेटर में वो बैट्समैन, बैट्समैन भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है। तो वो उसके क्रिकेटर के अंदर की क्वालिटी है कि बैट्समैन भी हो सकता है और बॉलर भी हो सकता है। लेकिन बैट्समैन जो होते हैं वो बॉलर भी हो सकते हैं, और जो अगर कोई बॉलिंग कर रहा है वो बैट्समैन भी हो सकता है। आपने मैचों में देखा ही होगा कि सारे बैट्समैन, ऐसा नहीं होता कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ आपके ऑलराउंडर भी होते हैं, है ना। इस तरीके से यही आपका इसका सही डायग्राम है, और आप देखेंगे तो कुछ भी बैठ नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये है एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इसमें क्या है, देखो आपको क्या 6 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, गुल्लू, पप्पू, कल्लू, कालू, मल्लू, जॉली एंड डॉली, है ना। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस करते हुए। किस तरीके से, ये सर्कुलर में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और सबने, सबका फेस कहाँ है, अंदर है। ठीक है, तो बस फेस अंदर पे क्या ध्यान रखना होता है कि उनका लेफ्ट ये है और राइट ये है, इस तरीके से ध्यान रखना होता है। तो हमसे क्या कहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, अपोजिट अनदर, एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। गुल्लू डज नॉट सिट नेक्स्ट टू मल्लू और जॉली। जो गुल्लू है आपका वो जॉली या फिर मल्लू के साथ नहीं बैठने वाला है, तो ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने। कल्लू जो है सिट टू जॉलीज इमीडिएट राइट, कल्लू जो है जॉली के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, जॉली का राइट हो गया। ठीक है, कल्लू इज सिटिंग अपोजिट मल्लू, अब कल्लू के अपोजिट में कौन है, मल्लू है। डॉली इज सिटिंग टू मल्लूज इमीडिएट राइट, अब मल्लू का राइट क्या होगा, अंदर बैठा हुआ, अंदर की तरफ मुंह है इसका, तो फेस उधर है तो राइट होगा ये। तो जो डॉली है वो उसके राइट में बैठी हुई है। अभी हमें सबको बिठाना है, अभी 2 प्लेस हमारे पास बची, तो हमारे पास बंदे कौन बचे हैं, बंदे बचे हैं गुल्लू और पप्पू। तो उन्होंने अभी बताया हुआ है जो गुल्लू है वो जॉली या आपके मल्लू के पास नहीं बैठने वाला है। तो मल्लू के पास तो बैठेगा नहीं गुल्लू, तो उसको, गुल्लू को यहाँ बैठा देंगे, तो ये जगह बच गई पप्पू के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
आपका बिटवीन whom is गुल्लू सिटिंग, गुल्लू किसके बीच बैठा है, तो गुल्लू ये रहा, गुल्लू किसके बीच बैठा है, पप्पू और कल्लू के बीच बैठा है, तो कल्लू और पप्पू, ठीक है, इन दोनों का नाम बस आगे पीछे लिखा हुआ, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम डायग्राम से सेम डायग्राम बनाना है ना, सेम डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आपका था जोलू, यहाँ कल्लू, यहाँ मल्लू, यहाँ डॉली, और यहाँ आपका पप्पू, और यहाँ गुल्लू, ठीक है, यही था। अब हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट गुल्लू, गुल्लू के अपोजिट में कौन बैठा है, अपोजिट में बैठी है डॉली, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। अब देखिए ये आ गया आपका अल्फाबेट ऑर्डर के बेसिस पे आया हुआ क्वेश्चन है। अभी लिटरल को इन्होंने इस तरीके से कोड वर्ड में लिखा है, तो ऐसी प्लम्बर को आप कैसे लिखेंगे कोड वर्ड में। तो देखिए एल को आप इसमें कैसे लिखा हुआ है, एल के बाद क्या आता है एम, आई के बाद जे, ई के बाद यू, ई के बाद एफ, तो इन्होंने नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है। ए के बाद देखिए बी, एल के बाद एम, तो इन्होंने जस्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम भी नेक्स्ट लिखते हैं। पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, यू के बाद वी, एम एन बी सी ई एफ आर एस, तो ये हो गया। तो क्यू एम वी एन सी एफ, ये आपका आंसर हो गया। किस तरीके से हुआ मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, एक लेटर भी मिस कर सकते हैं, दो लेटर भी मिस कर सकते हैं, या फिर अपोजिट लिख सकते हैं। अपोजिट में आपको क्या पता होना चाहिए, डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एफ, इस तरीके से। और फिर इसको ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से नहीं अपोजिट होते हैं। एक अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी कभी कभी अपोजिट भी लिखे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा कैलकुलेशन का। इसमें क्या दिया हुआ है, कोड जो है उनके मीन्स दिए हुए हैं कि जो डॉलर है इसका मतलब डिवाइड है, एंड आपका ये जो एंड तरीके से दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं ऐसे करके। एंड जो दिया हुआ है उसका मतलब मल्टीप्लाई है, आपका जो एट द रेट है उसका मतलब माइनस है, और जो हैश टैग है उसका मतलब प्लस है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। अभी ये रहा क्वेश्चन 256 के बाद क्या देखिए डॉलर, डॉलर का मतलब डिवाइड, डिवाइड के बाद हमने 8 लिखा, फिर ये दिया हुआ है एंड, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखा, फिर दिया है हैशटैग, हैशटैग का मतलब है यहाँ पर प्लस, एंड एट द रेट, एट द रेट का मतलब है माइनस, तो -22, ये हो गया, हमने इक्वेशन चेंज हो गई। अब इसे आपको बोर्ड मास की तरह करना है ना, बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट ऑफ इसमें है नहीं, तो करेंगे डी फॉर डिवाइड, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जाएगा 8 3 24 बचा 1, 8 2 16, तो मल्टीप्लाई 4 + 2 - 22, अब करेंगे मल्टीप्लाई 4 2 8, 4 3 12 + 2 - 2, ठीक है। अब ऐड हो गया, तो 130 - 22 = 108 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही करेक्ट आंसर भी इन्होंने भी दिया है, डीटर वेस्बी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर बाकी के कंपैरिजन में देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट वाला ये भी एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है, बस आपको उसको ये सीक्वेंस में लगाना है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उन्होंने रेस लगाई, तो क्या पता चला उससे कि एम रन फास्टर देन एन, जो एम है वो फास्ट रन करता है एन से। अब जो एन है स्लोअर देन पी, अब जो एन है ना वो पी से भी स्लो है, तो मतलब कि पी भी फास्ट है, एन से तो दोनों ही फास्ट है, लेकिन कौन ज्यादा फास्ट है ये नहीं पता रखा, तो अब इसको ऐसे रख देंगे, P रन फास्टर देन Q। अब जो P है वो Q से भी फास्ट है, लेकिन ये अब कहाँ इनको भी एडजस्ट करने का समझ नहीं आ रहा है। आगे Q रन फास्टर देन M, आ गया यहाँ पर, तो आ गया Q जो है M से फास्ट है, ठीक है। अब आया R रन फास्टर देन N, अब जो R है वो N से तो फास्टर है, बट नॉट एज फास्ट एज M, तो अब N का पता, R का पता चल गया कि इन दोनों के बीच आएगा। N से तो फास्ट है लेकिन M से स्लो है, तो हम इस बेसिस पे ये क्वेश्चन बना सकते हैं M R N, और देखिए इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर P को ला सकते हैं, क्योंकि P को इन्होंने दिया हुआ है कि Q से फास्ट है, तो हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग रन द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट है आपका P, ठीक है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिखा दी। आई होप ये क्वेश्चन बनानी आपको आई होगी, नहीं आती है आप टेलीग्राम पर भेजिए मैसेज, वहां आप पूछ सकते हैं, कोई भी तरीका, वहां बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन दिया है। अब देखिए 80 से 78 हुआ है -2, 78 से 74 -4, 74 से 68 -6, 68 से 60 -8, और यहाँ पर हुआ है आपका -10। तो ऐसे देखिए दो दो का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12, आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है तीनों नंबर्स में, तो वो आपको देखना है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं देखूं कि 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है, ऐसे यहाँ पर इन दोनों को देखो तो 9 3 जा 27 होता है, लेकिन ये 4 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, तो 4 आपको लग रहा होगा 8 का हाफ है और 3 क्या है, 6 का हाफ है, तो यहाँ पर मैं 4 का हाफ करूंगी 13 का, ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए इस तरीके से 9 और 7 जो है आपके ऑड हैं और 8 और 6 जो है इवन है, तो जो इवन है ना उसको आधा किया, तो ऐसे इवन को हम आधा करेंगे 2, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आंसर आएगा 26, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्लॉग का। स्लॉग क्या है, स्लॉग में आपको दिया ऑल हिंट आर आंसर, इसको कैसे बनाते हैं, ऑल हिंट जो है वो आंसर है, सम आंसर कुछ जो आंसर है वो क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल क्वेश्चंस आर हिंट, इस डायग्राम से ऑल क्वेश्चन आर हिंट, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, तो है ऑल तो हो ही नहीं सकता। सम हिंट आर क्वेश्चन, कुछ हिंट जो है वो क्वेश्चन है, ऐसा कोई डायग्राम में, ये सिर्फ आंसर के लिए कहता है कि सम आंसर आर क्वेश्चन तो ट्रू होता, लेकिन हिंट का हमें कुछ भी ऐसा बताया हुआ नहीं है, तो दोनों ही नॉट फॉलो हो जाएंगे कंक्लूजन में, नीदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी हुई है, उस पे मतलब एक स्टेटमेंट दी है और 2 आर्ग्यूमेंट दी है, तो कौन सी आर्ग्यूमेंट थोड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट एक तरीके से आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर, 18 से जो कम के एज के बच्चे हैं उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए। तो अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसको सबको खाना फ्री प्रोवाइड कराना चाहिए, फिर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि गवर्नमेंट सबको खाना फ्री प्रोवाइड कर दे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो कमा नहीं पा रहे हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं है। तो अब सेकंड आर्गुमेंट कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने 14 से 18 साल के बच्चे के कमाने पर ही डिपेंड करती हैं, तो 14 अच्छा होगा कि 14 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको नॉन हैजार्डियस सेक्टर में काम करने दिया जाए, मतलब काम कर सकते हैं, तो इसको ट्रू माना गया, क्योंकि गवर्नमेंट सबको फूड प्रोवाइड कराना थोड़ा मुश्किल है, वो एप्लीकेबल क्या कहते हैं, क्या नाम है कि लाइफ में जो वो होता है ना प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, ये नहीं है, तो इसलिए सेकंड आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग माना है इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, इसमें बोला हुआ है कि 2 आपको कंक्लूजन दिए हैं और आपको उन कंक्लूजन को पढ़ना है एज्यूम करके कि जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी है वो ट्रू है, स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना जो भी कहा है इसमें। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आफ्टर गिविंग अप माने बिल्कुल छोड़ दिया है, हर मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ 35 years in the city hospital, उषा डिसाइड टू लर्न क्लासिकल डांस, उषा ने क्लासिकल डांस सीखने का सोचा है, 35 years का मेडिकल प्रैक्टिस उसने गिव अप कर दिया, गिविंग अप का मतलब है छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, अब इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, उषा इज मेडिकल प्रैक्टिस मैन, हाँ भी है क्योंकि 35 साल मेडिकल प्रैक्टिस करी है, हु इज पैशनेट अबाउट डांसिंग, तो डांसिंग के लिए पैशनेट थे, हाँ है क्योंकि भाई उसने छोड़ा है और वो डांस सीख रही है, तो इसका मतलब पैशनेट है। नेक्स्ट क्या है, उषा हैज स्टॉप गोइंग टू हॉस्पिटल टू द सी डॉक्टर, अब इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उसने मतलब पेशेंट्स को देखना छोड़ दिया। देखिए इस वर्ड से पता चलता है गिविंग अप माने छोड़ दिया, तो हाँ जब मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी है तो मतलब पेशेंट्स को देखना भी छोड़ दिया है, हॉस्पिटल में जाना छोड़ दिया है, तो इसलिए दोनों ही क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंडीशन बेस्ड सिचुएशन है, सिनेरियो है, सीन दिया हुआ है कि यू आर बेकिंग अ केक विद योर स्कूल गोइंग नीस एंड नेफ्यू, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके भांजे या भतीजी या इस तरीके से, सडनली वन ऑफ देम, उन बच्चों में से एक ब्रेक वेजल को ब्रेक कर देता है, मतलब गिरा देता है, कांच का गिलास था, और तो कौन सा क्या अप्रोप्रिएट एक्शन उस टाइम उस सिचुएशन में आप लेंगे, क्या लेंगे। ठीक है, येल एट चाइल्ड, नहीं चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन दी हुई होती है ना, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस को अवॉइड करना है, नेगेटिव एक्शन को अवॉइड करना है, हार्श एक्शन को अवॉइड करना है, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देखना है ना, पॉजिटिव की तरफ देखना है, इन सबको नहीं चूज करना है। तो ये लेट द चाइल्ड, आप चिल्लाएंगे बच्चों पर, नहीं बुरा असर पड़ेगा। कॉल द कंसर्न चाइल्ड पेरेंट्स, मतलब जिस बच्चे ने किया उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, ये सब भी नहीं करना चाहिए। ड्रॉप द अनदर वेसल एंड ब्रेक इट एंड स्टार्ट लाफिंग, मतलब दूसरा तोड़ो और लाफ करो,
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाता है तो और भी टूट जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है, उनको आपको समझाना है। आस्क ऑल चिल्ड्रन टू बी केयरफुल हैंडलिंग ग्लासेस, ग्लासेस को उठाना है, रखना है, ध्यान से रखना है, ऐसा बोलेंगे और फिर उसको फटाफट से क्या करेंगे, जो टूट गया है उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अभी का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। द रेफ्रिजरेटर इज स्टिंगिंग लाइक अ डेड फिश, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से स्मेल आ रही है, डेड फिश जैसी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या नीचे क्या लिखा हुआ है, द रेफ्रिजरेटर इज फुल ऑफ स्टेल फूड, रेफ्रिजरेटर में बासा खाना पड़ा हुआ है, सड़ रहा है खाना। लगता है कि देयर हैज बीन अ पावर कट फॉर 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए फ्रिज में खाना सड़ गया है। तो आपको लगा खाना सड़ गया है इस वजह से स्मेल आ रही है, ये इफेक्ट है और ये कॉज है ना, इसके कारण ये इफेक्ट आया है। ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है इन दोनों में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज कॉज एंड वन इज इफेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, आपको पसंद आती है तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको कॉमर्स से रिलेटेड, ये रीजनिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड जो D+B में आते हैं, तो आप मुझे वहां पूछ सकते हैं, फोटो खींच के डाल सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।